आप सब लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। मात्र 6-7 दिन की मुलाकात ने आपके हृदय में जरूर प्रेम पैदा किया होगा, कथा के प्रति भी, संतों के प्रति भी। 6-7 दिन की मुलाकात से हम लोगों में इतना प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो व्रज में क्या हुआ होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक सखा आया भगवान का, तोक नाम का, लाला चल खेलेंगे। बोले आज खेलने का मन नहीं है। जैसे मैं आज आपसे कहूं कि मैं गीत गाता हूं, आप लोग नाच लो, आज आपका नाचने का मन नहीं होगा, आज आपका उछलने का मन नहीं होगा। तो आज मन नहीं है खेलने का। और भगवान की आंखों में आंसू आ गए उस सखा को देख करके। जैसे किसी बच्ची की विदाई होती है, शादी होती है, तो वो जब जाने वाली होती है तो उसे एक एक कमरे को देख करके, अपने आंगन को देख करके, अपनी रसोई को देख करके, अपनी गली गलियारों को देख करके रोना आता है कि मैं यहाँ खेली, मैं यहाँ रही, ये मेरा कमरा, ये मेरी चाची, मेरी ताई, ये मेरा काको, और ये सब पराये हो जाएंगे। अब पता नहीं इनसे कभी मिलना होगा या नहीं होगा। ऐसे भगवान को वो सब लीलाएं, मैंने इनके साथ माखन चोरी की, मैं इनके साथ खेला, इन मेरी चाची ताइयों ने मुझे प्यार दिया, वो सब याद आने लगा। तोक ने पूछा, रे क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? बोले ऐसे ही, कोई बात नहीं है। वो गया, सब सखाओं को बुला के ले आया। सब सखाओं ने आके पूछा, लाला क्या बात है, तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? भगवान हो या भगवान की कथा, जहाँ विराजमान होंगे वहां सारे तीरथ और सारी खुशियां रोल चोल हो जाएंगे। इस गांव में 7 दिन के लिए भगवान की कथा आई। इस जगह को देखो कैसा तीर्थ बनी है, चारों तरफ संत ही संत हैं। बच्चों की उमंग, बच्चों का आनंद और सबका चाव। इन 7 दिनों का पता नहीं लगा, जल्दी जल्दी काम कर लिया, जल्दी जल्दी नहाए धोए कथा में आ गए हैं। बहुत से लोगों के तो कपड़े पड़े होंगे इकट्ठे, 7 दिन बाद धोएंगे, 7 दिन का पता न लगा। ऐसे ही भगवान की इस नाम में, भगवान की कथा में ये दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं। भैया उन सखाओं ने जब देखा कि लाला की आंखों में आंसू हैं, बोले भाई क्या बात है, बता तो सही। भगवान ने उनको समझाया कि भैया एक बात बताओ, कभी आप लोगों से मेरे को दूर होना पड़ा तो क्या होगा? ऐसे कहने वाले थे भगवान। तब तक तो बीच में एक ने मुख पे हाथ रख दिया और कहा कि जब तक तू नहीं मिला था तब तो हम जी ही रहे थे, लेकिन तेरे मिलने के बाद जीवन तेरा हो गया है। अब तेरे बिना अब इस संसार में जीने की कल्पना ही बेकार है। किस लिए जिए, क्यों जिए, कहां जिए? अब तो तू ही हमारा जीवन बन गया है कृष्ण। लेकिन लाला तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? तब भगवान ने कहा कि कर्म न सो मिलवो भयो, कर्म ही तो
हमारा तुम्हारा इतने दिन का ही साथ लिखा था, अब तुमको भी अपने जीवन के कर्तव्य मार्ग पर जाना है और हमको भी। शाम को गाय हाँक दी बाड़े के लिए, गाय बाड़े में कर दी, और उधर से अक्रूर जी जो काका हैं उनसे जाके मिले, गले से लगे और कहा, काका हम लोग कल चलेंगे, तुम मुझे लेने आए हो मुझे तो पता है, लेकिन अभी मेरी मैया को मत बताना, अभी मेरी मैया को मत बताना, नहीं तो मैया रो रो के अभी से बुरा हाल कर देगी। हाँ ठीक है, लेकिन बात तो कोई छुपती है क्या? बात तो जाने कहां से फूट गई, सबको पता लग गया। और सारी गोपियां रात्रि में माँ यशोदा के द्वार पे आके रोने लगी। माँ तो सोई थी, लेकिन रोने की आवाज माँ के कमरे तक गई और माँ की आंखें खुल गई रात में। दरवाजे पर आई तो देखा गोपियां रो रही हैं। यशोदा ने कहा कि अरे पागलों का बात भाई का है गो, ये तो बताओ क्यों रो रही हो, बात तो बताओ। तब एक गोपी ने कहा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो कीजियो, सो भोर कबहू नहीं हो। कल शाम को मैं जिस घर में रुक रहा हूं वो हमसे कह रहे थे कि हम तो भगवान से कह रहे हैं कि यदि कल लास्ट दिन हो तो वो लास्ट दिन कभी ना आए, और ये रात इतनी लंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए कि रात ही बनी रहे, दिन की जरूरत नहीं है, लेकिन रात में रहने से आपका साथ मिलता हो तो वो रात भी हमें मंजूर है। बिल्कुल यही भाव उन गोपियों के थे। भगवान से, विधाता से कह रही हैं कि विधना ऐसी रैन कर, सो भोर कबहू नहीं हो। ऐसी सुबह, ऐसा दिन किस काम का, ऐसा उजाला, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक किस काम का, जिसमें परमात्मा हमसे दूर हो जाता हो। ऐसे ज्ञान से तो अज्ञान बढ़िया, प्रकाश से अंधकार बढ़िया, कम से कम भगवान तो हमारे पास है। यशोदा ने कहा कि लाला जा रहा है सवेरे, कहाँ जा रहा है, कौन ले जा रहा है, मुझसे पूछा ही नहीं, मेरी आज्ञा के बिना ये सब कैसे। यशोदा ने कहा मैं अभी लाला से पूछती हूँ पहले। और जैसे मैया लाला के पास गई और भगवान के पास देखा तो भगवान की आंखों में आंसू थे, और मैया के चरणों में लाला ने प्रणाम किया और मैया के चरणों को आंसुओं से धो दिया। मैया समझ गई कि जो बात चल रही है ना वो बिल्कुल सही है, नहीं तो ये रोता क्यों। इसकी आंखों में जो आंसू हैं वो बिना कहे सब कुछ कह रहे हैं। लाला, मैं जो सुन रही हूं क्या वो सही है? हाँ मैया, मेरे जो प्रेम के लीला के जो दिन थे वो समाप्त हो गए। और मैया, एक दिन तो सबको दूर होना है, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे भैया भैया हो, चाहे बहन बहन हो, कोई सदा किसी के साथ रहा, सब एक दिन बिछड़ने। माँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं सेवा करवे लायक भयो
और उसी समय मेरे तेरे बिछड़ने का समय आ गया। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर सफल हो जाऊं। मैया तो खड़ी की खड़ी रह गई, सोच नहीं पाई कि ये क्या कह रहा है। मैया ने कहा, बेटा मुझे लगता है कि वे दिन आ गए। कौन से दिन? एक पंडित जी ने तेरी कुंडली देख करके बताया था कि तेरा लाला राजा बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। लेकिन जब ये सम्राट बनेगा तो तेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो मेरे से दूर होने वाले जो दिन है ना, वो आज आ गए। मैं तुझे रोक भी नहीं सकती, क्योंकि किस्मत के सामने किसका वश चलता है, तकदीर के सामने, समय के सामने किसका वश चलता है। मैं तुझे रोकूंगी नहीं बेटा। माँ बाप की तो ये आत्मा रहती है कि बेटा जहां रहे सुखी रहे। बस मैं अपनी खुशी के लिए मैं तेरे को अपने पास रखूं, ये मैं नहीं करूंगी। तू जहां रहे सुखी रहे, अच्छा रहे। पर बेटा मेरी एक दुआ है, मेरी प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना तो तेरा महल होगा, दास और दासी होंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दास और दासी की कोने में जगह खाली हो तो तेरे नंद बाबा और मैं तेरी दासी और दास बनकर के तेरी सेवा कर ले। हम किसी से कहेंगे नहीं कि हम तेरे मैया बाबा हैं, तेरे दर्शन कर लिया करेंगे, हमारा जीवन कट जाएगा। तू तो जानता है कि तेरा मुख देखे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तू मैंने बुढ़ापे में पायो और मैंने कैसे कैसे तू सींचो और बड़ो करो। अब तेरे बिना ये जिंदगी, ये जीवन कैसे कटेगा बेटा? मुझे तो कोई उपाय बता। और यदि तुझे जाना है और मुझे दास दासी के रूप में न रखना हो तो भी मेरी कोई जबरदस्ती नहीं बेटा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मैया अब तू कोई प्रार्थना मत कर, मुझे बहुत कष्ट होगा। अब तू सो जा, आधी रात है अभी। मैया को कमरे में कर आए और आकर के भगवान अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन कहीं मैया को अब नींद आएगी, कहीं चैन आएगा? नहीं। थोड़ी देर बाद मैया फिर आ गई, लाला के बिस्तर पर बैठ गई। भगवान लेटे हैं आंख बंद करके, कभी माथे को चूमती है, कभी सहलाती है, कभी मैया बहुत प्यार कर रही है और सोच रही है कि अब पता नहीं कब दर्शन होंगे इसके, कभी मिले मिले न मिले, क्योंकि ये तो राजा बनेगा और हम तो एक गांव के ये ग्वाल बनेंगे। वही आओ। मैया ने आकर के लाला के माथे पर हाथ फिराया और कहा, लाला अब जग जा, समय है गो, भोर है गई। मैया ने लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार करने लगी। लेकिन आज मैया सजा तो रही है पर वो खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वियोग के लिए सजा रही है, आज दूर करने के लिए सजा रही है। लाला के मोर मुकुट बांधा, टीका लगाया और माखन और दही शगुन के लिए खिलाने लगी। तेरी यात्रा सफल हो। और मैया ने जब ऐसा किया तो लाला गले से लिपट गया और दोनों माँ बेटा बहुत रोए। मन है व्याकुल, नयन सजल है, ये
ये कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना बिसराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर रहती सदा सच्चाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। भगवान मैया से मिले और जो सखा थे न भगवान के, जिनके संग माखन चोरी करते थे, खेलते थे, उनमें से सबसे एक एक करके मिले भगवान। भगवान को एक सखाओ बड़ो गरीब मधुमंगल, कल कथा सुनी थी आपने, जो मटकी कढ़ी की ले गया था, गरीब था बहुत। जब भगवान उनसे लिपट करके जब रोए तो सखा ने कहा, लाला तेरे जो और सखाएं वे तो जी लेंगे, क्योंकि उनके पास तो किसी के पास खेती है, किसी के पास गाय भैंस है, सबको अपनो अपनो काम धंधो चल रहा है। लेकिन जी तेरो गरीब सखा तो तेरे में तो 2 रोटी खा ले, तो अब तू चला जाएगा तो ये कहाँ रोटी खाएगा, कहाँ इसका गुजारा होगा। तेरे बल पे तो हम चाहे घर में घुस जाते, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम कृष्ण के सखाए। अब मेरो का होगो लाला। भगवान ने कहा, सखा मेरा भक्त गरीब तो हो सकता है, लेकिन भूखा कभी नहीं मरेगा। भगवान ने देखा कि मेरे नंद बाबा कहाँ हैं, और नंद बाबा के पास में गए हैं प्रभु। चरणों में माथा टिकाया, नंद बाबा ने उठा करके गले से चिपका लिया, और दोनों बाप बेटा बहुत रोए। बाबा ने कहा, लाला बाप है बे के नाते मैंने तू कबू डांटे कबू फटकारे, मेरी उन बातों को ध्यान मत करना। अक्रूर जी ने कहा, केशव आओ रथ पर बैठो, देर हो रही है। भगवान रथ पर बैठे, थोड़ी दूर रथ चला और रथ रुक गया, क्योंकि गोपियां नीचे लेटी थीं कि हमारे ऊपर होकर के ले जाओ। भगवान ने उतर करके सबको समझाया, और समझा करके वो मान तो गई, लेकिन पीछे से यशोदा भागी कि रथ रुक गया है, थोड़ा सा और देख लूं, और यशोदा को मूर्छा आ गई। भगवान ने माँ यशोदा को उठाया, धूल झराई और बोली, बेटा हाँ बेहोश हो गई। और लाला ने कान में कहा, मैया मैं तेरो लाला तेरे पास हूं, अभी कहीं नहीं गया माँ, मैं तेरे पास हूं। माँ की आंखें खुली, दोनों किनारों से टप टप पानी बहने लगा, आंसू गिरने लगे, और अपने बेटा के सामने मैया ने हाथ जोड़े और कहा, बेटा तू जा, जहां रह सुखी रहे, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। हाँ मैया। लाला एक दिन तूने मेरी मटकी फोड़ दी थी,